चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है ए इजकल टू में है √3 माइनस का √2 अपोन में √3 प्लस का √2 एंड बी इजकल टू में √3 प्लस का √2 अपोन में √3 माइनस का √2 देन ए स्क्वायर अपोन में बी प्लस का बी स्क्वायर अपोन में ए। एग्जामिनर ने कहा इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो मुझे ए की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रखनी पड़ेगी, बी की वैल्यू डायरेक्ट मुझे यहाँ रखनी पड़ेगी, तब इसे सॉल्व करें। और अगर मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ए का क्यूब और ये हो जाएगा आपका बी का क्यूब और अपॉन में ये ए भी हो जाएगा। और ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस का ए बी और अपॉन में ये हो जाएगा आपका ए बी। यानी कि मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, ए के स्क्वायर और बी के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो क्या आएगी। तो कुछ नहीं करना, आपको जो डिनोमीटर वैल्यू रखी है यहाँ पे प्लस हो या माइनस डजेंट मैटर, यहाँ पे √3 यहाँ पे √2 है, माइनस है, नीचे प्लस है, यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 है। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस करना है। जो डिफरेंस आया वो नीचे लिख दीजिए आप, हमेशा प्लस हो या माइनस डजेंट मैटर। यहाँ पर भी डिफरेंस 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करना है, प्लस है या माइनस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों का डिफरेंस करके आप नीचे लिख दीजिए। मतलब आपको रैशनलाइज नहीं करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस कीजिए, इन दोनों रूट के अंदर की वैल्यू को प्लस कीजिए और यहाँ पर रख दीजिए। माइनस का निशान है बीच में तो माइनस का निशान लगाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 6 और 2 अंडर रूट में आप 6 लिख दीजिए। ये आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू जो आएगी आपकी वो 5 माइनस का 2 अंडर रूट में 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। सेम अगर आप मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्लस कीजिए, 5 बीच में प्लस का निशान है प्लस और 2 अंडर रूट में 6 लिख दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो नीचे आएगा। यानी कि ए और बी की वैल्यू मुझे मिल गई, ये मैंने डायरेक्ट निकाली। एक बार इसको डिटेल समझ भी लेते हैं कि हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आए। कुछ नहीं करते हैं बच्चे, हम तो सिर्फ रैशनलाइज करते हैं। √3 माइनस का √2 मैंने ऊपर किया, √3 माइनस का √2 किया, क्योंकि हो सकता है कुछ सेकंड आपके बच जाएं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, √3 माइनस का √2, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका आपका √3 माइनस का √2 का, तो ये आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा अपोन में ये नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये आपका a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। तो इसे खोलेंगे तो a का स्क्वायर यानी 3, b का स्क्वायर यानी 2 माइनस का 2 अंडर रूट के अंदर 3 इंटू में अंडर रूट के अंदर 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 माइनस का 2 ये 1 आएगा, यानी 5 माइनस का 2 अंडर रूट में आपका 6 ये आएगा। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए या फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस तरह से आप कुछ ना कुछ अपना टाइम बचा सकते हैं। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। अब मुझे चाहिए a प्लस बी, तो जब मैं इन दोनों को मैं ऐड करूंगा यानी प्लस करूंगा तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी 10, यानी कि मैं इसकी जगह डायरेक्ट रखता हूँ यहाँ पर 10 रखता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब मुझे चाहिए a इंटू में b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखिए a माइनस का b है और ये a प्लस का b है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर होगा तो 25, यानी 2 दूनी 4 और माइनस का 24 यानी 24 हो जाएगा। यानी कि इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा वो 1 आएगा, a इंटू में b क्या, यानी इसकी वैल्यू मुझे 1 मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी भी वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अब मुझे चाहिए a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो इसका 5 का स्क्वायर कितना 25 आएगा, प्लस में निशान लगाएंगे, 2 का स्क्वायर और 4 और 4 6 24, तो 24 यहाँ लिखेंगे, 25 नीचे वाले का आएगा और प्लस का 24 यहाँ आएगा, 25 दूनी 50 और 24 दूनी 48, इसको जोड़ेंगे तो 98 आएगा। यानी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर जो आएगा वो आपका 98 आएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू लिख दीजिए 98। तो ये 10 इंटू में 97 सॉल्व करेंगे तो 970 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। जब देखिए जब आपने इसका फॉर्मूला खोला होगा, यानी कि एक बार देख लेते हैं कि हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आया हो। जब इसका स्क्वायर किया आपने, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और आपने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस का b का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4 और 4 6 24, और माइनस का निशान लगाएगा 2 इंटू में आपका क्या आएगा 5 इंटू में 2 अंडर रूट में 6, ये इसकी वैल्यू होगी। सेम जब b का स्क्वायर खोलेंगे तो 25 प्लस का 24 और ये प्लस का निशान होगा आपका 2 इंटू में 5 इंटू में 2 अंडर रूट में 6। इसको जब जोड़ेंगे तो ये तो दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी, तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 98 और ये वाली वैल्यू कट जाएगी। तो आप पूरा ना सॉल्व करके थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
एक एक सेकंड अगर आपका बचेगा तो काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।